Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 8, the name of the chapter is comparing quantities. And today we will try exercise 8.3. And student, in the last video we have learned the formula which is related with the exercise 8.3. So here is the question number 1. Tell what is profit or loss in the following transactions. Also find profit percent and loss percent in each case. मीन्स कि हमें ट्रांजैक्शंस दी गई हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में और हमें बताना है कि उस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी हर केस में बताना है। तो इसमें केस नंबर 1 मीन्स कि पार्ट नंबर 1 है गार्डनिंग शेयर्स बाउट ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। जो गार्डनिंग शेयर्स है वो बॉट हुए हैं ₹250 में और जो सोल्ड हुए हैं मीन्स बेचे गए हैं ₹325 में। तो अगर ख़रीदे गए हैं 250 में तो कॉस्ट प्राइस जो गार्डनिंग शेयर्स का है वो ₹250 है और जो सेलिंग प्राइस हो गया गार्डनिंग शेयर्स का वो ₹325 हो गया। अब इस केस में देखें तो हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है देन वी कैन से डैट देयर इज़ प्रॉफिट, कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो कितना हुआ है उसके लिए क्या करेंगे, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला किया है कि एसपी हम करेंगे प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स एसपी माइनस सीपी। अब मैंने 325 में से 250 माइनस किया देन यू विल गेट ₹75। तो हमने ₹75 फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट आता है कि प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। मीन्स कि प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करना होगा तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट होता है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट है मेरे पास 75 एंड जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरे पास कितना है 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 मल्टीप्लाई इसलिए होगा क्योंकि हमें परसेंट में इसको कन्वर्ट करना था। तो 75 100 बाय 250 हो गया। जब मैंने 75 को 100 से मल्टीप्लाई किया 75 100 बाय 250 मैंने एक जीरो से जीरो कट की। पहले मैंने इसको 5 के टेबल पे कट किया देन आफ्टर मैंने इसको अगेन 5 के टेबल में कट किया देन यू विल गेट 30%। तो आपने अपनी मर्ज़ी से टेबल पे कट करके देखना, आपका आंसर 30% आ जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद बी पार्ट है, उसमें भी ट्रांजैक्शन की गई है। ये ट्रांजैक्शन है कि ए रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। एक जो रेफ्रिजरेटर है उसे ख़रीदा गया है 12,000 में और उसे बेचा गया है 13,500 में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो ₹12,000 होगा और सेलिंग प्राइस जब रेफ्रिजरेटर का देखेंगे तो वो कितने में बेचा गया, उसे ₹13,500 में। इस केस में भी अगर देखा जाए तो हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया मीन्स 13,500 में से हमने 12,000 माइनस किया तो यू विल गेट ₹1500। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, डेट इज़ प्रॉफिट पी अपॉन कॉस्ट प्राइस सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब हम इसको हमने प्रॉफिट की जगह रखा 1500, हमारा सी पी जो दिया था वो 12,000 है और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, दोनों एक जीरो से ये जीरो कैंसिल देन यू विल गेट 150 अपॉन 12। पहले मैंने इसको 2 के टेबल में कट किया देन इसके बाद मैंने इसको कट किया है 3 के टेबल में देन यू विल गेट 25 डिवाइडेड बाय 2 और 25 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट इन डेसिमल फॉर्म 12.5%। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन ही हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें गिवन है ए स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। एक स्कर्ट है जो 250 में ख़रीदी गई है और 150 में जो है उसको बेच दिया गया है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट कितना हो गया, ₹250 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट कितना हो गया, ₹150। क्योंकि हमारा इस बार एसपी जो है वो सीपी से छोटा है, मीन्स कि मेरा कहने का मतलब है सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस इस बार सेलिंग प्राइस से बड़ा है।
तो अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, मीन्स कि हमने खरीदा तो ज़्यादा रेट पर और बेचा कम रेट पर, तो उस केस में हमें क्या होगा, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला जो होता है वो हम क्या करते हैं, सीपी में से एसपी माइनस, मीन्स कि हमारे कॉस्ट प्राइस में से माइनस हो गया सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 250, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 150। तो 250 में से 150 को माइनस किया, यू विल गेट 100। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस हो परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट, दोनों किसके ऊपर निकलते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लॉस कितना है हमारा, 100 आया है, और जो सीपी है हमारा वो कितना है, 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। देन मैंने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल की, देन 5 के टेबल में पहले कट किया, देन अगेन 5 के टेबल में, तो मेरे पास 4 आए ऊपर न्यूमरेटर में, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 40%। ये मैंने लिख दिया कि 40% इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो थे प्रॉफिट और लॉस परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है कि कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। हमने स्टार्टिंग में जब कल लास्ट डे वीडियो की थी, तो उसमें हमने रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपको रेशियोज गिवन है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, पार्ट्स में, तो सम ऑफ द रेशियो करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 + 1 = 4। तो 3 है, 1 है, तो 3 + 1 किया तो = 4। अब फर्स्ट पार्ट है, अगर मुझे उसकी परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि पार्ट्स में अब डिवाइड करना है, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या करेगा कि फर्स्ट पार्ट की जो क्वांटिटी है वो 3 है, टोटल जो है वो कितनी आई है, सम ऑफ द रेशियो 4, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से। तो जो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, डेट इज़ 3/4 × 100, डेट इज़ 100 × 3, 300/4। और आपने इसको पहले 2 के टेबल में कट किया, देन अगेन आपने इसको 2 के टेबल में कट किया, देन यू विल गेट 75%। इसी तरह से सेकंड पार्ट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, और सेकंड पार्ट कितना बनता है, सेकंड पार्ट की जो क्वांटिटी रेशो दी है वो कितनी दी है, 1, एंड टोटल जो रेशो है, रेशो का सम है वो कितना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 डिवाइडेड बाय 4। इससे भी पहले मैंने 2 के टेबल में कट किया, देन अगेन 2 के टेबल में कट करोगे, फाइनली यू विल गेट 25%। तो ये तो था कि आपके टू पार्ट्स आपने फाइंड आउट करने थे, क्योंकि हमें क्वांटिटी में 2 रेशोज दिए थे। अब हमारे पास क्या है कि 3 नंबर्स रेशो में है, यहाँ 2 नंबर्स थे रेशो में, यहाँ 3 नंबर्स है रेशो में। तो इसमें भी यही प्रोसीजर होगा, सम ऑफ द रेशो कितना लेंगे, यहाँ रेशो है 2:3:5, तो 2 + 3 + 5 यू विल गेट 10। तो फर्स्ट पार्ट निकालना है आपने, तो क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय किससे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 × 10 20%। सेकेंड पार्ट 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 3 = 30%। एंड थर्ड पार्ट में 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 × 10 डेट इज़ 50%। तो रेशियोज अगर दिए हों तो उनके पार्ट्स की परसेंटेज फाइंड आउट करने का ये तरीका है, एंड आपने ये क्वेश्चन करने हैं आप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।